नमस्कार दोस्तों, डेली द हिंदू एनालिसिस विद इन 15 मिनट्स में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का यानी कि मई 8 2021 का न्यूज़पेपर। फर्स्ट पेज में एक आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। पहले हम एक बार स्क्रॉल करके देख लेते हैं कौन से। सेकंड पेज में कोई आर्टिकल नहीं है, थर्ड पेज में कोई आर्टिकल नहीं है, फोर्थ पेज में कोई आर्टिकल सिग्निफिकेंट आर्टिकल नहीं है, फिफ्थ पेज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिक्स्थ पेज में दो एडिटोरियल्स, एडिटोरियल पेज में दो एडिटोरियल्स हैं आज इम्पोर्टेंट। सेवन्थ पेज में इलेक्शन के बारे में कहा गया है। एट्थ पेज में भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नाइन्थ पेज में देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट। टेंथ पेज में एक आर्टिकल है। 11th पेज, 12th पेज, 13th पेज में तीन आर्टिकल्स हैं। 14th पेज में तीन आर्टिकल्स हैं। 15 पेज लास्ट पेज, बस। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। तो आज हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वी मीन बिजनेस एससी टू सेंटर ऑन दिल्लीज कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को लताड़ा है, फिर से सेंटर को कहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर को सुप्रीम कोर्ट लताड़ ही रहा है तब से। उनका कहना यह है कि 70 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन की डिमांड है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एवरी डे पहुंचनी चाहिए, ईच सिंगल डे पहुंचनी चाहिए, तो वो 700 मेट्रिक टन सेंटर क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है। तो अब इसके लिए बंद द मिडनाइट ऑयल सेंटर को कहा है उन्होंने, मतलब अपना पूरी मेहनत जितना लगा सकते हैं, रात को पूरा दिन रात करके 700 मेट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो पूरा पहुंचाने की कोशिश करें। बर्न द मिडनाइट ऑयल एंड प्रिपेयर अ comprehensive plan for the supply of 700 metric ton of life saving oxygen to Delhi on daily basis. The plan submitted by the central government had to identify the sources of supply of oxygen to Delhi, the provisions for transport and logistical अरेंजमेंट्स इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स फॉर ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें सबमिट करने को कहा था सेंटर को। सेंटर को अभी ट्रिमेंडस एंग्जाइटी हो रही है, इसके कारण ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, बहुत लाइव्स का लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं लोगों को। तो सेंटर को 700 मेट्रिक टन पहुंचाने को स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि मिनिमम आप 700 मेट्रिक टन पहुंचाइए। आइए एडिटोरियल पेज पे चलते हैं सीधा। लेफ्ट साइड में पहला एडिटोरियल है असम डिस्कॉर्ड। असम डिस्कॉर्ड बीजेपी के ऊपर है, पॉलिटिकल है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, अ डिफिकल्ट यूनियन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी रंगास्वामी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप अलाइव बीजेपी एट बे। तो ये भी पॉलिटिकल है, पौंडीचेरी के ऊपर है, कोलिशन पॉलिटिक्स के ऊपर है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए, द फिग लीफ ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन हैज़ टू ड्रॉप। फिग लीफ कहावत कही जाती है कि फिग लीफ ड्रॉप कर दीजिए। फिग लीफ उसके सामने से किसी भी चीज़ को, जो एम्बैरसिंग चीज़ है उसको छुपाने के लिए काम आता है फिग लीफ। तो फिग लीफ जो पेटेंट प्रोटेक्शन जो जो की कर रही हैं बड़ी फार्मा कंपनीज और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ कर रही हैं, तो वो फिग लीफ गिर जाना चाहिए अब, क्योंकि ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो ये पैंडमिक चल रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, 100 साल में एक बार आती है। इस टाइम के लिए पेटेंट्स को साइड करके कंपलसरी लाइसेंसिंग करके जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैक्सीन नहीं बन रही है अभी, वहाँ पे जो हर नेशनल गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने दिया जाए कि जो कंपनीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं जो वैक्सीनेशन बना सकती हैं, जो ये चीज़ को कंपलसरी लाइसेंसिंग करके जल्द से जल्द वैक्सीनेशंस डेवलप की जाए, ताकि वहाँ की पॉपुलेशंस को भी वैक्सीनेशन लगे और हम हर्ड इम्यूनिटी जो अभी बहुत दूर है उसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। तो ये जो है रिच कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो इस चीज़ को इस आर्टिकल का सार यही है कि वो नहीं चाहती हैं कि ये पेटेंट मतलब हो, पेटेंट प्रोटेक्शन चाह रही हैं वो नहीं चाहते कि ये सब जो कंपलसरी लाइसेंसिंग हो और ये सब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके हाथ में ये चीज़ चली जाए। आइए ये आर्टिकल अच्छे से देखते हैं। द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बिडेन टू सपोर्ट, अच्छा ये जो प्रपोजल है ये इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO में प्रपोजल लाया था
ये पेटेंट्स अभी जो है इस कोविड-19 जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है इसको टैकल करने के लिए, तो इसके सपोर्ट में फाइनली बिडेन जो है, पहले यूएस सपोर्ट नहीं कर रहा था, फाइनली जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके सपोर्ट में आया है। द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो बिडेन टू सपोर्ट द इंडिया साउथ अफ्रीका प्रपोजल सीकिंग अ वेवर ऑफ पेटेंट प्रोटेक्शन फॉर टेक्नोलॉजीज नीडेड टू कॉम्बैट and contain COVID-19 comes as a shot in the arm of for global health. The proposal that was placed before the World Trade Organization had been facing proposal इंडिया और साउथ अफ्रीका ने डाला था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने, had been facing resistance, तो इसको रेजिस्ट कर रहे थे several high income countries including the US administration. A change in the American position supporting a temporary waiver could act as a catalyst for building consensus. अब जो अमेरिका ने ये किया है ये कैटलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है जो कंसेंसस बिल्डिंग है डब्ल्यूटीओ में। अच्छा, डब्ल्यूटीओ में एक खास बात यह है कि डब्ल्यूटीओ में वोटिंग नहीं, डब्ल्यूटीओ में कंप्लीट कंसेंसस जब होता है तभी कोई चीज़ पारित होती है, पास होती है। तो जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा तब तक ये चीज़ जो प्रपोजल इंडिया और साउथ अफ्रीका ने लाया है अर्जेंटली उसको जो पास कराने की ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है। तो कैटलिस्ट फॉर बिल्डिंग कंसेंसस इन फेवर ऑफ दैट प्रपोजल व्हेन इट कम्स अप फॉर फ्रेश कंसिडरेशन एट द डब्ल्यूटीओ इन जून। अब जून में ये दोबारा आएगा। तो हाउएवर द पाथ अहेड इज नॉट क्लियर व्हाइल फ्रांस एंड रशिया हैव डिक्लेयर्ड सपोर्ट। अब देख लीजिए कौन कौन सपोर्ट में है। फ्रांस और रशिया सपोर्ट में है, जर्मनी हैज वॉइस्ड इट्स अपोजिशन, जर्मनी अपोज कर रहा है। किस किस ने अपोज किया था? यूएस ने, यूके, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये कंट्रीज ने अपोज किया था। और सरप्राइजिंग एक स्ट्रेंज एडिशन था इसमें कि नॉर्वे, जो नॉर्वे यूजुअली सपोर्ट्स इनिशिएटिव्स दैट प्रमोट ग्लोबल हेल्थ इक्विटी, नॉर्वे ने भी इसको अपोज किया था। ऑन दिस ओकेजन इट चोज टू शील्ड पेटेंट राइट्स. Since the WTO operates on consensus rather than by voting, the proposal did not advance despite drawing support of over 60 countries. तो 60 कंट्रीज के सपोर्ट के बावजूद कंसेंसस नहीं बिल्ड होने दिया इन कंट्रीज ने। इनका नाम एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए: यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे एंड जर्मनी। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भी आ गया खैर। तो यूरोपियन यूनियन ने भी एज यूरोपियन यूनियन वो नहीं किया है, जर्मनी अलग से उस पर वो कर रहा है, लेकिन फ्रांस सपोर्ट इसका कर रहा है जो ये कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात कही जा रही है। वाइल मेनी लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज सपोर्टेड इट, रेजिस्टेंस केम फ्रॉम यूएस, द यूनाइटेड, अच्छा सॉरी, हाँ जी, तो प्रेडिक्टेबली द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसका फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो इसके अगेंस्ट लॉबी कर रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सपोर्ट में कौन है? जो इन कंट्रीज के राइट विंग पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं वो फार्मास्यूटिकल कंट्रीज के सपोर्ट में है और ये पेटेंट प्रोटेक्शन को पूरे तरीके से ये लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें एक सरप्राइज एडिशन बिल गेट्स का भी नाम है। बिल गेट्स ने कहा है, माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर एंड बिलियनियर बिल गेट्स वॉज ट्राइडेंट इन हिज अपोजिशन टू पेटेंट वेवर्स फॉर वैक्सीन्स, justifiably drawing ire from the public health community for a stance that is at great variance from his projected image as a messiah of global health. तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एज अ messiah of global health, तो वो भी इस चीज़ को, लेकिन इस यहाँ पे मतलब उनका जो है मास्क उतर जाता है, वो भी इस चीज़ को अपोज कर रहे हैं। It appeared that patent rights would be doggedly defended even in the face of a devastating pandemic. तो डिवास्टेटिंग पेंडेमिक चल रहा है लेकिन फिर भी ये लोग, जिनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं, फिर भी ये लोग प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, फिर भी ये लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और ये जो कंपलसरी लाइसेंसिंग की बात कही जा रही है वो होने नहीं दे रहे हैं। पेटेंट के थ्रू प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैक्सीन्स को, प्रोसेसेस को, जो वैक्सीन बनाने की प्रोसेसेस हैं, जो ड्रग्स हैं, उन चीज़ों को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सबके हाथों में जाने नहीं देना चाहते। चलिए, होलो रीजंस दे रहे हैं। मैनी स्पेशियस रीजंस वर ऑफर्ड फॉर सच अ डिफेंस. It was argued that the capacity for producing vaccines of assured quality and safety was limited to some laboratories and that it would be hazardous to permit manufacturers in low and middle income countries
टू प्ले विद टेक्नोलॉजीज, बच्चे हैं वो, प्ले विद टेक्नोलॉजीज दे कैन नॉट हैंडल, तो वो हैंडल नहीं कर सकते, बच्चे हैं डेवलपिंग कंट्रीज, इनका कहना ये है। दिस मैक्स ऑफ hypocrisy when pharmaceutical manufacturers have no reservations about contracting industries इन दोज। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, जैसे अभी एस्ट्राजेनिका का जो वो है वो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब जो स्पुतनिक है उसको डॉक्टर रेड्डीज बना रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं। दिस मैक्स ऑफ हिपोक्रेसी व्हेन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैव नो रिजर्वेशन अबाउट कॉन्ट्रैक्टिंग industries in those countries to manufacture their patent protected vaccines for global market. The low labor cost in those countries are obviously so attractive that confidence in quality and safety of the products is high, so long as patents and profits are protected. जब तक पेटेंट और प्रॉफिट प्रोटेक्टेड है, पेटेंट्स के थ्रू उनके प्रॉफिट्स प्रोटेक्टेड हैं, तब तक वो लाइसेंस देके, कॉन्ट्रैक्ट्स देके जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के नाम पे और उस नाम पे वो इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। द फिग लीफ हैज़ टू ड्रॉप एटलीस्ट इन अ पैंडेमिक। ये पैंडेमिक सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन में बड़ा और ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, ये चीज़ों से निकल के सोचना पड़ेगा। द काउंटर टू पेटेंट वेवर इज एन ऑफर टू लाइसेंस मैन्युफैक्चरर्स इन developing countries while retaining patent rights. This restricts the opportunity for production to chosen few. बहुत जो पेटेंट राइट्स अगर ये देंगे कॉन्ट्रैक्ट, पेटेंट वेवर का काउंटर ये है कि लाइसेंस दें, ये मैन्युफैक्चरर्स को लाइसेंस दें, लेकिन उसमें फिर वही बात हो जाएगी कि रिस्ट्रिक्ट्स अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोडक्शन टू अ चोजन फ्यू के पास ही रहेगा। और अभी बहुत ही लार्ज स्केल पे वैक्सीन्स की ज़रूरत है, बहुत बिलियंस ऑफ लोगों को वैक्सीन लगानी पड़ेगी और डबल डोज लगानी पड़ेगी, तो बहुत लंबा टाइम इसमें बीत जाएगा हर्ड इम्यूनिटी के लिए। कोविड का कहर चल ही रहा है, इंडिया में सेकेंड वेव चल ही रहा है, कई जगह थर्ड वेव चालू हो गया है। इंडिया में भी उन्होंने जो साइंटिस्ट हैं कल परसों कहा है कि थर्ड वेव भी इंडिया में इनएविटेबल है। तो बहुत इन देशों को बहुत ऊपर उठ के ये सब चीज़ों से सोचना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। The terms of those agreements are opaque and offer no assurance of equity in access to the products at affordable prices, either to the country of manufacture or to other developing countries. It was stated that developing countries could be supplied vaccines through the COVAX facility. अच्छा, COVAX facility थी set up by several international agencies and donors. While well intended, it has fallen far short of promised delivery. Some US states have received, ये ध्यान से सुनिएगा, some US states have received more vaccines than the entire Africa has from COVAX. तो जो COVAX फैसिलिटी है इसके थ्रू US के कुछ स्टेट्स को पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट अफ्रीका जो है, इंटायर अफ्रीका से ज़्यादा US के कुछ स्टेट्स को वैक्सीन मिल गई है। तो अब इससे आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें क्या इक्विटी है और क्या इक्वालिटी की बात तो कहीं है ही नहीं। द ट्रिकल डाउन थ्योरी does not work well in the global vaccine supply, just like its dubious application in economics. तो ये ट्रिकल डाउन तो इफेक्ट हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो critics of a patent waiver say that there is no evidence that extra capacity exists. अच्छा, पेटेंट वेवर के जो क्रिटिक्स हैं, जो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो पेटेंट वेवर का प्रपोजल लाया है, उसके जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि देयर इज नो एविडेंस दैट एक्स्ट्रा कैपेसिटी एग्जिस्ट for producing vaccines outside of firms and undertaking them now. Even before the change in the US's position, manufacturers from many countries expressed their readiness and avidly sought opportunities to produce the approved vaccines. They included industries in Canada, South Korea, suggesting that capable manufacturers in high-income countries too are ready to avail of patent waivers but are not being allowed to enter a restricted circle. The World Health Organization's mRNA vaccine technology transfer hub has already drawn interest from over 50 firms. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हब है, उसके लिए 50 फर्म्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, फिर भी उनको अभी उस चीज़ पे आगे कंसेंसस नहीं बन पा रहा है।
तो अब दे शुड लर्न फ्रॉम द मैनर इन विच इंडिया बिल्ट अप कैपेसिटी एंड गेन्ड अ रेपुटेशन एज अ रिस्पेक्टेड ग्लोबल फार्मेसी बाय मूविंग फ्रॉम प्रोडक्ट पेटेंटिंग टू प्रोसेस पेटेंटिंग बिटवीन 1970 to 2005। तो इंडिया के उससे उनको सीखना चाहिए कि इंडिया प्रोडक्ट पेटेंटिंग से कैसे प्रोसेस पेटेंटिंग की तरफ गया, और ये कैसे उन्होंने इंडिया को फार्मेसी, वर्ल्ड की फार्मेसी भी कहा जा रहा है, इंडिया कैसे वर्ल्ड की फार्मेसी बना है। तो अब इनका एक क्लेम एक्सक्यूज ये भी है कि चाइना को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा, चाइना वो सारा वैक्सीन्स के जो वो हैं वो बना लेगा, ड्रग्स चाइना बना लेगा और सस्ते बेचेगा। तो ये भी एक खोखला वो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओरिजिनल जीनोमिक सीक्वेंस वाज ओपनली शेयर्ड बाय चाइना, चाइना ने ही शेयर किया था वर्ल्ड के साथ, विच गेव दीज फर्म्स अ हेड स्टार्ट टू डेवलपिंग वैक्सीन्स। चाइना ने अपनी खुद की भी वैक्सीन डेवलप कर दी है ऑलरेडी। मच ऑफ द फाउंडेशनल साइंस दैट बिल्ट द पाथ ऑफ फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन came from public funded universities and research institutions। public funded university और research institution से ही जो vaccines बनी है, जो research हुई है, vaccines बनी है, वो public funded थी। further, what use is it to hold on a patents when global health and global economy are devastated। पेटेंट्स को वो रख के भी क्या करेंगे जब इकोनॉमी ही नहीं बचेगी, ग्लोबल हेल्थ ही नहीं बचेगी, लोगों की लाइव्स ही नहीं बचेंगी, तो वो पेटेंट्स रख के क्या करेंगे। मतलब इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए। हु विल बाय देयर प्रेशियस प्रोडक्ट्स देन, कोई बचेगा ही नहीं तो उनके प्रोडक्ट्स कौन खरीदेगा। The perennial argument offered for defending patent protection is that innovation and investment by industry need to be financially rewarded to incentivize them to develop new products। अच्छा, तो जो इंडस्ट्री है उनको डेवलप करने के लिए जो ऐसे प्रोडक्ट्स, जो वैक्सीन है, जो पेटेंट्स, जो ये टेक्नोलॉजी से इनको डेवलप करने के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए कहा जा रहा है कि ऐसे इंसेंटिवाइज करते हैं, ये तरीका इंसेंटिवाइज करने का। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग की बात हो रही है यहाँ पे। हम इस पे ये नहीं कहा जा रहा है इवन इफ कंपल्सरी लाइसेंसेज आर इशूड बाईपासिंग पेटेंट रिस्ट्रिक्शंस, रॉयल्टीज आर पेड टू द ओरिजिनल इनोवेटर्स एंड पेटेंट होल्डर्स। तो जो ओरिजिनल इनोवेटर्स और पेटेंट होल्डर्स हैं उनको ऑलरेडी रॉयल्टीज़ भी मिलती हैं। अगर कंपलसरी लाइसेंसेस होती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है तो उसकी भी रॉयल्टी उन्हीं को मिलती है। हाँ, बस ये होता है कि प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है। तो अब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग अगर इस टाइम पे ये चीज़ सोचेंगे तो बहुत गलत है। दे विल कंटिन्यू टू गेन रेवेन्यू दो नॉट सुपर प्रॉफिट्स। तो सुपर प्रॉफिट्स जो ये एम कर रहे हैं बड़ी कंपनीज, बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके थ्रू एम कर रही हैं, वो प्रॉफिट इनको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ ये है कि उसमें भी रेवेन्यू जनरेशन इनके लिए होगा। पी फाइजर्स वैक्सीन जनरेटेड 3.5 बिलियन इन रेवेन्यू इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021। 3.5 बिलियन पी फाइजर ने जो है वैक्सीन से फर्स्ट क्वार्टर में ही कमा लिया था, वाइल मोस्टली रीचिंग द आर्म्स ऑफ वर्ल्ड रिच। इट एक्सपेक्ट्स 15 बिलियन सेल्स, 15 बिलियन डॉलर की सेल एक्सपेक्ट कर रही है पी फाइजर। मॉडर्ना जो है, Moderna says it expects sales of 18.4 billion dollars in 2021 only। 2021 में ही 18.4 बिलियन का जो सेल है मॉडर्ना अपनी वैक्सीन के थ्रू एम कर रहा है। तो इंसेंटिव टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंडीड। इनका कहना है ये कि इंसेंटिव तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो दिख रहा है हमको, लेकिन इससे बाहर आना होगा, इससे ऊपर उठ के सोचना होगा। बिल्डिंग ऑन बिडेन्स जेस्चर। अब बिडेन का जो जेस्चर है इस पे इन्होंने लास्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिजॉल्व्स डिबेट्स बाय कंसेंसस एंड नॉट बाय वोटिंग। द प्रोसेस में ड्रैग ऑन डिस्पाइट यूएस इंटरवेंशन। If Mr. Biden succeeds in driving consensus to provide a global thrust to combat a global threat, he will match Franklin D. Roosevelt leadership in the Second World War. He does not have such alliance in place now। तो जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जो लीडरशिप दिखाई थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान दिखाई थी, वैसी लीडरशिप हो जाएगी अगर बिडेन ये चीज़ में सक्सेसफुल हो पाते हैं तो। So developing countries must take heart from his gesture and start issuing compulsory licenses। The Doha Declaration on TRIPS flexibilities permits their use in a public health emergency। तो दोहा डिक्लेरेशन में जो फ्लेक्सिबिलिटीज थी वो परमिट करती हैं पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान
इन चीज़ों से थोड़ा जो लूप होल्स हैं इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं. नेशनल गवर्नमेंट्स मस्ट बी ट्रस्टेड टू प्रमोट क्रेडिबल कंपनीज एंड नॉट परमिट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स. High income countries and multilateral agencies should provide financial and technical support to enable expansion of global production capacity that will reflect both ennobling altruism and enlightened self-interest. आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. रेंट इश्यूज एज एन इग्नोर्ड कोविड स्ट्रेस पॉइंट. तो रेंट एक बहुत बड़ा जो अर्बन एरियाज़ में जो वर्कर्स रह रहे हैं, लेबर्स रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं, सबके अपने घर नहीं होते हैं. तो रेंट बहुत बड़ा एक इशू है. जब लाइवलीहुड्स के लॉस हो जा रहे हैं, जब इनकम नहीं हो रही है लोगों की, तो वो रेंट कहाँ से भर पाएंगे. ये एक बहुत बड़ा इशू है जो सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पर्टिकुलरली अभी तक, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इग्नोर किया है पूरे तरीके से. तो रेंट का कुछ लोगों को कोट किया है इन्होंने, पिछली बार माफ़ कर दिया था, इस बार माफ़ नहीं करेंगे. लैंडलॉर्ड्स बोल रहे हैं कि पिछली बार माफ़ कर दिया था लेकिन इस बार नहीं करेंगे. पिछली बार भी सबने माफ़ नहीं किया था. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है लेबर, जिनकी लाइवलीहुड्स लॉस हुए हैं इस पीरियड में, जिनकी सैलरी रुक गई है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, वो रेंट कहाँ से पे कर पाएंगे. और गवर्नमेंट को इस पे सोचना चाहिए. ये आर्टिकल लिखा है मेवा भारती जी ने, जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजस्थान महिला कामगार यूनियन की, और जूही जोतवानी जी ने, जो जर्नलिस्ट हैं एंड अर्बन फेलो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स में. तो इनका कहना ये है कि अच्छा, तो गवर्नमेंट ने एक वेग सा डायरेक्टिव दे दिया था कि मार्च महीने में, जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगाया था 2020 में, कि मार्च में आप को पेमेंट, आपसे जो रेंट मांगा नहीं जाएगा, मतलब जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो मांगेंगे नहीं. लेकिन इसके लिए कुछ भी फर्दर देयर वाज नो apparatus टू मॉनिटर द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस ऑर्डर. ये ऑर्डर दे दिया लेकिन इसके इन्फोर्समेंट पे ध्यान नहीं दिया और देखा भी नहीं कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है. इन मोस्ट केसेस इट वाज द टेनेंट्स हु हैड टू नेगोशिएट विद देयर लैंडलॉर्ड एंड रिक्वेस्ट फॉर लीनियंसी. टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड, टेनेंट्स को लैंडलॉर्ड्स की मर्जी पे छोड़ दिया गया. लैंडलॉर्ड्स अगर मानते हैं तो उनका रेंट माफ़ होगा, नहीं मानते तो रेंट माफ़ नहीं होगा या फिर रेंट कम भी नहीं होगा. तो ये चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को ये चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. और एक कोट किया इन्होंने, बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, हम भी शुरू से यही हैं. जो अर्बन लेबरर्स हैं वो कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं, हम भी शुरू से यही हैं. तो जैसे अब गांव में खेती बाड़ी का काम है, कुछ नहीं आता है तो मैं वहाँ बस के करूँगी क्या. तो खेती बाड़ी का काम है गांव में, तो वहाँ बस के अब वापस जाके गांव में क्या करेंगे, वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं आती है उनको. फिर एक का कहना है कि हम तो ना बंगाल का हो गया, ना राजस्थान का हो गया, हम तो आतंकवादी हो गए ना. क्योंकि उनके लिए अब वो गांव में भी जाने का वो नहीं है, स्कोप नहीं है, गांव में काम नहीं है. तो वो गांव जाके करेंगे क्या, घर बेच के जो चीज़ें, घर छोड़ के जो लोग आ जाते हैं अर्बन उसमें, तो उनके लिए तो अब वो शहर ही घर है. और बिना काम के वो कहाँ से रेंट जो है वो भर पाएंगे, और जो यूटिलिटी बिल्स है वो कहाँ से वो दे पाएंगे. सर्वाइवल जो है वो खाना, मतलब रोटी और मकान के बीच में से अगर चूज़ करना पड़े तो कितनी बुरी बात है. तो ये कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट है. पहला इन्होंने दिया है, मोराटोरियम शुड बी अनाउंस्ड विथ क्लियरर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म एंड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेफरमेंट एंड रेंट वेवर्स. मोराटोरियम अनाउंस करना चाहिए और क्लियर डिस्टिंक्शन उसके बीच में सरकार को करना चाहिए कि डेफरमेंट और जो रेंट वेवर्स हैं, कि कितना डेफर कर रहे हैं, कितने रेंट वेव हो रहा है, ये चीज़ें सरकार को क्लियरली एक वो मोराटोरियम अनाउंस करना चाहिए. ठीक है. लैंडलॉर्ड शुड बी ऑफर्ड मींस टू एक्सेस पार्शियल कंपनसेशन फॉर लॉस्ट रेंट. तो जो लॉस्ट रेंट है, लैंडलॉर्ड्स, कई लोग उस रेंट पे ही निर्भर रहते हैं, तो लैंडलॉर्ड्स को पार्शियल कंपनसेशन मिलना चाहिए जो लॉस्ट रेंट का उनका पार्ट है उसका. और गवर्नमेंट को इसका ओनर्स जो है वो गवर्नमेंट को अपने ऊपर रहना चाहिए, रादर देन ऑन वर्कर्स के ऊपर से वो ओनर्स उठा के अपने ऊपर सरकार को लेना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, कैश ट्रांसफर being conceptualized by many state government must treat rent on par.
फूड और इनकम सपोर्ट के लिए जैसे कैश ट्रांसफ़र करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, वो रेंट को भी उसका हिस्सा मान के, रेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मान के, समथिंग अराउंड 2500 3000 इनका कैलकुलेशन है। तो गवर्नमेंट्स को अपने तरीके से कैलकुलेट करके जो रेंट वाला पार्ट है वो भी कैश ट्रांसफ़र हर महीने जो वर्कर्स हैं उनको करेंगे, तो वर्कर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। थर्ड, स्टेट्स कैन ऑल्सो एड वर्कर्स थ्रू लिमिटेड वेवर्स ऑन यूटिलिटी एक्सपेंसेस। तो जो यूटिलिटी एक्सपेंसेस हो गया, बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, जो दूसरे बिल्स हो गए, तो गैस हो गई, राशन हो गया, एट्सेट्रा चीज़ें हो गई, तो जो यूटिलिटी बिल्स हो जाते हैं उनको, यूटिलिटी बिल्स के लिए गवर्नमेंट को जो वेवर्स देने चाहिए, जो इलेक्ट्रिक बिल हो गया, ये सारी चीज़ों में रियायत देनी चाहिए। The electricity bills and penalties charged on non-payment were quite a burden for domestic workers. Unlike rent, there were no negotiation. अच्छा, रेंट में नेगोशिएशन पॉसिबल भी है, लेकिन यूटिलिटी बिल्स और यूटिलिटी पेमेंट्स में तो नेगोशिएशन भी पॉसिबल नहीं है, विद सम वर्कर्स रिपोर्टिंग द नीड टू बोरो फ्रॉम लैंडलॉर्ड टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 हैज शोन अस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट प्रिपेयरिंग इन एडवांस। सेकेंड वेव के हमको कॉन्सिक्वेंसेज हम देख ही रहे हैं कि हमने एडवांस में प्रिपेयर नहीं किया था, तो कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। वी कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक ahead on the income and rent shocks that will follow this second wave as they did during the first wave. In doing so, urban safety nets must bring together food, income and rent so that no person should be forced to make an impossible choice of रोटी और मकान। लोगों के ऊपर चूज करने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि रोटी या फिर मकान। रोटी और मकान दोनों ही सुरक्षित करने की तरफ सरकार को बढ़ना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। पेज नंबर 10 न्यूज़, स्टेट्स टोल्ड टू गिव प्रायोरिटी टू सेकेंड डोज। तो स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि 70-30 जो रेशियो है, 70-30 रेशियो में सेकेंड डोज जो लग रहा है लोगों को, उनको प्रायोरिटी दी जाए। 70% उनको रखा जाए जो इनको सेकेंड डोज लगने वाला है, और जो अभी 18 से 45 के जो पॉपुलेशन है उनको फर्स्ट डोज जो लगना है अभी, तो उनको 30 जो है परसेंट जो वो वैक्सीन उपलब्ध है उसमें रखी जाए। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पेज नंबर 13, वर्ल्ड, नशीद क्रिटिकल रिमेन्स इन इंटेंसिव केयर। जो मोहम्मद नशीद हैं वो मालदीव्स के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हीरो हैं। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है मोहम्मद नशीद इंडिया के लिए क्योंकि मोहम्मद नशीद इंडिया को फेवर करते हैं मालदीव्स में, इंडिया के फ्रेंड हैं मालदीव्स, इसलिए ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। तो अभी वो फिलहाल वहाँ के स्पीकर हैं, क्रिटिकल कंडीशन में है अभी। Known for his bold criticism of religious extremism, Mr. Nasheed has on multiple occasions warned of Islamic radical forces within the country. तो उनको कि अब एस जयशंकर ने ट्वीट किया उनके लिए, डीपली कंसर्न्ड एट द अटैक ऑन स्पीकर मोहम्मद नशीद, विश हिम अ स्पीडी रिकवरी, नो दैट ही विल नेवर बी इंटिमिडेटेड। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया है एस जयशंकर ने उनके लिए। चाइनीज एम्बेसी ने भी इसको कंडेम किया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। टॉक्स इंटेंसिफाई ऑन ब्रिंगिंग यूएस बैक टू ईरान न्यूक्लियर डील। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान और यूएस के बीच में। इस डील में ईरान को कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और इकोनॉमिक फ़ायदे दिए गए थे जो बदले में दिए गए थे कि ईरान न्यूक्लियर जो बॉम्ब जो परस्यू कर रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने के लिए, उसको ईरान छोड़े और उस पर रोक लग सके। तो ये 2018 में, इससे जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो 2018 में इन पैक्ट को यूनिलैटरली बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा था कि इसको फिर से रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। तो अब ईरान, यूएस, जो रशिया भी है इसमें, रशिया बिचौलिए का वो कर रहा है, तो बहुत कंट्रीज चाह रही हैं, ईरान चाह रहा है, ईरान पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए हुए हैं ट्रंप ने। तो प्रेसिडेंट जो बिडेन का कहना है कि ही वांट्स टू रिजॉइन द डील बट ईरान नीड्स टू रिटर्न टू कंप्लायंस। तो ईरान को जो यूरेनियम इनरिचमेंट करे जा रहा है, जो अपना परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ाए जा रहा है, वो ईरान को रोकना पड़ेगा। तो ये है अभी।
तो ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, अब हाँ ये भी चीज़ है कि 3 साल में 2018 के बाद से ईरान अब न्यूक्लियर इनरिचमेंट, यूरेनियम इनरिचमेंट जो कर रहा है, तो वो जो साइंटिस्ट हैं वो अब अनलर्न तो कर नहीं सकते जो चीज़ उन्होंने लर्न कर ली है, जो सीख गए हैं। तो अब जो है, बट इट इज़ नॉट क्लियर वेदर ईरान्स न्यू सेंट्रीफ्यूज वुड नीड टू बी डिस्ट्रॉयड, mothballed and locked away or simply taken offline. Because the US is currently out of the deal, were no American representatives at the talks. तो जब भी टॉक्स चल रही है तो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि ऑल साइड्स वर कमिटेड टू फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं सारे, जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि ये चीज़ रिजॉल्व हो जाए ताकि जो क्रशिंग सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं ईरान उससे बाहर आ सके। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। केस एक केरन इंसर्जेंट्स जो है, म्यांमार केरन इंसर्जेंट्स बर्न अनदर गवर्नमेंट आउटपोस्ट। केरन एक एथनिक माइनॉरिटी है म्यांमार में, जैसे रोहिंग्याज हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये बस जान के रखिए कि केरन एथनिक माइनॉरिटी है, KAREN, ये एक एथनिक माइनॉरिटी है जैसे रोहिंग्याज हैं, म्यांमार में पाई जाती है ये। आइए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ऑलमोस्ट हाफ न्यू केसेस रूरल शॉर्ट कीज, तो अब हिंटरलैंड में चला गया है। SBI के जो रिसर्चर्स हैं उनका कहना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ टेकन अ सीवियर हिट एज स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शंस वाइडन्स विथ ऑलमोस्ट हाफ ऑफ न्यू केसेस अब रूरल इंडिया से आ रहे हैं। टॉप 15 डिस्ट्रिक्ट जो पहले 55% था मार्च में उनका, अब उनका घट के 26.3% रह गया है शेयर, जो कोविड लोड है, जो कोविड केसेस का लोड है वो 26.3% रह गया है। अब वो गांव में पेनिट्रेट कर गया है, गांव में बहुत ज़्यादा, रूरल जो एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस। सौम्य कांति घोष जो है उनका कहना है, जो SBI के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उनका कहना है कि अब ये बहुत ज़्यादा रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है। टर्मिंग द इंक्रीज इन रूरल इन्फेक्शंस फ्लैग्ड अर्लियर बाय माइक्रो फाइनेंस लेंडर्स टू द RBI एज वरीइंग, तो ये बहुत वरीइंग वो है। तो जो न्यू केसेस हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 48.5%, जो 48.5% जो न्यू केसेस थे वो मई में 48.5% हो गए हैं, पहले 36.8% थे। एटलीस्ट 20 स्टेट्स अब लॉकडाउन में चले गए, पहले 3-4 स्टेट गए थे, अब 20 स्टेट्स लॉकडाउन में चले गए। 2 हफ्ते पहले SBI ने जो GDP का ग्रोथ फोरकास्ट था वो 11% से 10.4% कर दिया था, 0.6% कम किया था, और अब शायद SBI को ऐसा लग रहा है कि और भी कम करना पड़ेगा। 48 lakh new cases recorded since April 23। Since April 23 48 lakh new cases रिकॉर्ड हो चुके हैं अभी। तो वायरसेस एक्सटेंसिव स्प्रेड फोर्सिंग ऑलमोस्ट एवरी स्टेट टू इम्पोज टोटल और पार्शियल लॉकडाउन, हर स्टेट पार्शियल लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। SBI के जो रिसर्चर्स हैं वो चिंतित हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। पैंडेमिक वोंट इम्पैक्ट इंडियाज रेटिंग फॉर 2 years। तो S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है, ये इंडिपेंडेंट रेटिंग एजेंसी है, इसने BBB- रेटिंग इंडिया को दे रखी है। तो BBB- रेटिंग जो है वो इस पैंडमिक का जो सेकेंड वेव आया है उससे इम्पैक्ट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा भी तो उठ जाएगा। तो BBB- ही रेटिंग रहेगी फॉर नेक्स्ट 2 years, ऐसा स्टैंडर्ड एंड पुअर का अनुमान है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। मूव फास्ट ऑन ट्रिप्स फेवर फॉर कोविड-19, ये हमने एडिटोरियल में भी पढ़ा। जो WTO के चीफ हैं गोजी ओकोंजो इवियला, तो इनका कहना ये है कि जल्द से जल्द इसमें आगे बढ़ा जाए, जल्द से जल्द जो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो प्रपोजल है कि जो पेटेंट वेवर का प्रपोजल है उस पर जल्द से जल्द आगे बढ़ा जाए ताकि हम कंसेंसस की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ना है। जल्द से जल्द जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, जितना हम वैक्सीन्स डेवलप करेंगे और वैक्सीन्स प्रोड्यूस करेंगे, उतना जल्दी हम इससे बाहर आने का सोच सकते हैं, वरना ये जंग बहुत ही ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मूव एम्स एट क्विक अफोर्डेबल एक्सेस टू वैक्सीन्स एंड मेडिसिन फॉर डेवलपिंग नेशंस। In October 2020, India and South Africa had proposed a waiver for all the World Trade Organization members on implementation of certain provisions of the agreement in relation to prevention, containment, or treatment of COVID-19. The proposed relaxations are aimed at ensuring quick and affordable access to vaccines and medicines for developing countries.
बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच।